आइए सुनते हैं 7 अप्रैल 2026 को देश और दुनिया में घटी घटनाओं का विश्लेषण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट पाठशाला में। हम आपके लिए डेली करंट अफेयर्स लेकर आते हैं, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। आज है 7 अप्रैल 2026, तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की सभी जरूरी खबरों का विश्लेषण। आज की हमारी चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू हो रही है। सोचिए जरा कि कैसे दुनिया के किसी एक कोने में कोई घटना होती है और उसका असर हजारों मील दूर बैठे हम सब पर पड़ने लगता है। तो चलिए इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। हमारी पहली और सबसे बड़ी खबर आ रही है मिडिल ईस्ट से, जहां ईरान में चल रहे एक संकट ने पूरी दुनिया के अर्थव्यवस्था में एक तरह से हलचल मचा दी है। देखिए, मामला ये है कि ईरान के जो मौजूदा हालात हैं उनका सीधा सीधा असर पड़ रहा है क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल की कीमतों पर। और ये तो हम सब जानते हैं कि जब तेल महंगा होता है तो इसकी आंच दुनिया के हर देश तक पहुंचती है। अब जरा इस स्लाइड पर एक नजर डालिए। ये ग्राफ एकदम साफ साफ दिखा रहा है कि संकट से पहले तेल की कीमतें क्या थीं और अब वो कहां पहुंच चुकी हैं। ये जो उछाल है ना, ये बहुत बड़ा है और यही पूरी दुनिया के चिंता का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है। तो अगला सवाल ये उठता है कि इस ग्लोबल प्रॉब्लम का भारत पर क्या और कैसे असर पड़ रहा है। चलिए देखते हैं कि भारत इस आर्थिक चुनौती से निपटने के लिए क्या-क्या कदम उठा रहा है। देखिए, सबसे पहला और डायरेक्ट असर तो भारत के सरकारी खजाने पर ही पड़ता है। जब कच्चा तेल महंगा होता है तो सरकार को पेट्रोल डीजल से लेकर खाने पीने की चीजों तक पर जो सब्सिडी देनी पड़ती है उस पर ज्यादा खर्च करना पड़ता है। इससे सरकार का पूरा बजट गड़बड़ा सकता है। और ये रहा वो सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा जिस पर सबकी नजरें टिकी हैं। सरकार ने इस साल फिस्कल डेफिसिट मतलब राजकोषीय घाटे को 4.3% पर रखने का टारगेट सेट किया था। लेकिन अब तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से इस लक्ष्य को पाना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। अब इस मुश्किल से निपटने के लिए सरकार एक डबल स्ट्रैटेजी अपना रही है। एक तरफ तो वो गैर जरूरी सरकारी खर्चों में कटौती कर रही है, जिसे हम ऑस्टेरिटी मेजर्स भी कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ देश के विकास के लिए जो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे सड़कें, रेलवे, एयरपोर्ट्स, उस पर खर्च नहीं रोका जाएगा। इस पूरे सिनेरियो में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई का रोल भी बहुत अहम हो जाता है। उम्मीद यही की जा रही है कि आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स में कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा और इसका पूरा फोकस महंगाई को कंट्रोल में रखने और रुपए को स्थिर बनाए रखने पर होगा। अच्छा, जहां एक तरफ इकोनॉमी के मोर्चे पर ये सब चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में भी लड़ाई के तौर तरीके बदल रहे हैं। हाल ही में एक जियोपॉलिटिक्स डायलॉग में एक्सपर्ट्स ने युद्ध के बदलते तरीकों पर एक बहुत ही दिलचस्प बात कही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आज के दौर में देश आमने सामने की लड़ाई से बच रहे हैं। इसकी जगह वो प्रॉक्सी वॉर मतलब किसी और के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना और ग्रे जोन वॉरफेयर जैसी तकनीकों का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं। ये लड़ाई के ऐसे तरीके हैं जो सीधे सीधे युद्ध की कैटेगरी में नहीं आते। और यहीं से एक नया शब्द हमारे सामने आता है, हाइब्रिड वॉर। ये आज के जमाने की लड़ाई का तरीका है, जिसमें सेनाओं की सीधी लड़ाई नहीं होती, बल्कि साइबर अटैक, इकोनॉमिक बैन और प्रॉक्सी ताकतों का इस्तेमाल करके दुश्मन को कमजोर किया जाता है। ये स्लाइड पारंपरिक और हाइब्रिड वॉर के बीच का फर्क बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, जहां पहले की लड़ाइयां मैदानों में टैंकों और सैनिकों से लड़ी जाती थी, वहीं आज की लड़ाई इंटरनेट, इकोनॉमी और डिप्लोमेसी के मैदान में लड़ी जा रही है। इन गंभीर आर्थिक और जियोपॉलिटिकल टॉपिक्स के बीच चलिए आज के एक और खास पहलू पर नजर डालते हैं, जिसका सीधा संबंध हम सभी की सेहत से है। जी हाँ, आज 7 अप्रैल है और आज के दिन पूरी दुनिया में वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। ये वही दिन है जब 1948 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की स्थापना हुई थी। इस दिन को मनाने का मकसद है दुनिया भर में हेल्थ से जुड़े मुद्दों पर जागरूकता फैलाना। और अब आ गया है हमारा रैपिड रिवीजन राउंड। ये खास तौर पर उन सभी के लिए है जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। चलिए आज के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को फटाफट से एक बार दोहरा लेते हैं। तो याद रखिएगा, फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है लगभग 4.3%। वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है 7 अप्रैल को। WHO की स्थापना हुई थी 1948 में। ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं और मॉडर्न वॉर का नया चेहरा है हाइब्रिड वॉरफेयर। और आखिर में हम आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं।
आज की सारी खबरों को देखने के बाद क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आज के दौर में किसी देश की असली सुरक्षा उसकी सेना से ज्यादा उसकी इकोनॉमिक और डिजिटल ताकत पर निर्भर करती है? इस पर जरूर सोचिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना